नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस 2021-22 के जो ऑनलाइन डाटा आप भर रहे हैं उसमें जो पीजीआई इंडेक्स है उसको आप किस तरह से भरें और कौन कौन से पीजीआई इंडिकेटर्स की जो सूचना है उस सूचना को किस तरह से आप यस नो में जवाब दें। तो इस वीडियो में अपन संपूर्ण वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। पीजीआई इंडेक्स क्या है और उसको किस तरह से आपको यूडाइस 2021-22 का जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको पीजीआई इंडेक्स के डाटा में किस तरह से ध्यान रखना है। हम उस आदेश की बात करेंगे जो राजस्थान शिक्षा परिषद से निकला हुआ है, जिसके अंदर स्पष्ट कर रखा है कि पीजीआई इंडेक्स को ध्यानपूर्वक भरें, उसको बढ़ने में किसी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग इस बार रहेगी आपके डाटा फीडिंग की। तो उस आदेश की अपन बात कर रहे हैं, उस आदेश को अपन देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद अपन इसी वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको पीजीआई इंडिकेटर्स माना गया है और उनको आपको किस तरह से बढ़ना है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से जो 4/5/2022 के अंदर जो आदेश निकला हुआ है, विषय यूडाइस सत्र 2021-22 के अंतर्गत पीजीआई से संबंधित सूचनाएं इंद्राज किए जाने बाबत, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की सूचनाएं आप किस तरह से इंद्राज करें। इसके अंदर स्पष्ट लिख रखा है कि सत्र 2021-22 हेतु संस्था प्रधानों को द्वारा यूडाइस प्रपत्र डीसीए भरे जाने का कार्य आगामी माह में प्रारंभ हो जाएगा। यानी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है 30 मई तक। उस दौरान जब वो पीजीआई के सूचकांक हैं उन आंकड़ों को आपको सघन मॉनिटरिंग करते हुए 100% इंद्राज कराना सुनिश्चित करें। यानी इस आदेश में स्पष्ट कर रखा है और इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पीजीआई से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनकी सघन मॉनिटरिंग करनी है और उनकी 100% इंद्राज करा जाना सुनिश्चित करना है। तो वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। तो आपने यदि अपनी यूडाइस के डाटा भर भी दिए हैं तो उनमें जो पीजीआई के जो ग्रेडिंग इंडेक्स है उसको आप सही तरीके से भरें और सभी डाटा उसमें आप भरें। उसको किसी भी आंकड़े को आप इंडेक्स के जो सूचकांक है उनको नहीं छोड़ें, सभी डाटा आपको फीडिंग करनी है। तो अपन देखते हैं कि वो कौन कौन से इन सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पीजीआई इंडेक्स की जो पृष्ठभूमि क्या है वो है, स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना के रूप में समग्र शिक्षा प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक्सेस संसाधन से गुणवत्ता की ओर केंद्रित किया गया एमएचआरडी ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का आकलन करने के लिए पीजीआई को डिजाइन किया है। पीजीआई स्कूली शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा की कमियों का पता लगाकर चिन्हित क्षेत्रों की प्राथमिकता तय कर सुधार करना है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो डीसीएफ का जो प्रथम पृष्ठ पर दी गई जो सारणी का जो सेक्शन है 10, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष से पीजीआई इंडिकेटर्स की सूचना भरी जानी है। यदि आप जैसे ही आप ओपन करेंगे यूडाइस बढ़ना तो उसका जो सेक्शन 10 है उसके अंदर पीजीआई से संबंधित इंडिकेटर्स दे रखे हैं, उनमें आपको सूचना बढ़नी है। प्रथम खंड है जिसमें 1.38 ये जो डीसीएफ है इसका जो पॉइंट सेक्शन, पहला जो सेक्शन है उसके अंदर जो 1.38 है इसके अंतर्गत सीसी से संबंधित सूचनाएं इंद्राज की जानी है। सीसी राज्य में कक्षा 1 से 5 के सभी राजकीय विद्यालयों में संचालित है, साथ ही चयनित जिलों के कक्षा 6 से 8 में भी संचालित है। यानी कुछ जिले ऐसे हैं जहां 6 से 8 में भी CCSIQ प्रोग्राम संचालित है। तो इसके अंदर प्राइमरी सेक्शन के अंदर सभी को 1 से 5 के अंदर यस करना है और जहां जिन जिलों में 6 से 8 में ये संचालित है वहां पर भी यस करना है और जहां संचालित नहीं है SIQ प्रोग्राम 6 से 8 में वहां नो करना है। तो राजस्थान के अंदर सीसी प्रोग्राम SIQ के अंतर्गत संचालित है, इसलिए इसमें सभी को प्राइमरी सेक्शन में यस करना है। और जिन जिलों में
6 से 8 में SAIQ प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ भी यस करना है। 1.44 में नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमीडियल टीचिंग इन करंट ईयर, तो इस सेक्शन में 1.44 भी और 1.45, 1.46 ये भी PGI इंडिकेटर्स हैं। इनके अंदर भी जो रेमीडियल से संबंधित है तो वर्कबुक वितरित की गई थी और रेमीडियल प्रोग्राम राजस्थान में संचालित हुआ है, तो सबको इसमें बढ़ना है। इसी तरह 1.46 के अंदर जो शाला सम्मेलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जितनी विजिट हुई हैं CRC, BRC या डिस्ट्रिक्ट से, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। एक 1.52 के अंदर जो पहला है 1.52.1 और 1.52.1.1, इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों की सूचना चाहिए गई है। तो यहाँ बिंदु संख्या 1.52 1.1 में सत्र प्रारंभ वाला माह भरा जाना है और सेक्शन 1.52.3 में विभाग द्वारा भेजे गए जो मटेरियल है संबंधित सूचना चाहिए गई है, जैसे वर्कबुक, ABL किट, आर्ट किट इत्यादि। तो राजस्थान में सभी स्कूलों में वितरित किए गए हैं। वर्कबुक सभी स्कूलों तक पहुंचाई गई थी पिछले सेशन में, तो इसके अनुसार यहाँ यस करना है। एक 1.52.6 में जो FLN से संबंधित सूचना चाहिए गई है, तो समग्र शिक्षा द्वारा SMC SDMC प्रशिक्षण मॉड्यूल में सभी सदस्यों को FLN से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु कहा गया है। यानी जो SMC और SDMC का अभी प्रशिक्षण हुआ था पिछले सेशन में 21-22 में, उसके अंदर FLN से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, तो इसके अंदर भी सभी को यस करना है। 1.52.7 में जो पीयर लर्निंग है उसके बारे में पूछा गया है, तो पीयर लर्निंग से अभिप्राय CC के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, यानी ग्रुप बनाकर स्टडी करवाई जाती है, तो इसके अंदर भी आपको यस करना है। जो खंड 2 है जिसमें भौतिक सुविधाओं के संबंधित विद्यालय की सूचना चाहिए गई है, जिसमें आपको 2.5A व B में CWSN शौचालयों की संख्या एवं क्रियाशील CWSN शौचालयों की संख्या चाहिए गई है। तो क्रियाशील CWSN शौचालयों की संख्या का मिलान आवश्यक रूप से कर लें। 2.6 के अंदर पेयजल व्यवस्था की जानकारी चाहिए गई है। तो पेयजल हेतु विद्यालय के कोई भी स्रोत मान्य है, चाहे से वो नलकूप हो, चाहे से नल हो, चाहे से टाँके बने हुए हो, जो भी है सुविधा विद्यालय के अंदर, उसके आधार पर यहाँ आपको यस करना है। 2.10A में लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर की सुविधा की जानकारी चाहिए गई है। तो जो भी है लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी, बुक बैंक है तो बुक बैंक, और रीडिंग कॉर्नर है तो रीडिंग कॉर्नर से संबंधित आपको सूचना यस और नो में देनी है। 2.14 के अंदर CWSN विद्यार्थी तो रैंप की उपलब्धता की सूचना चाहिए गई है। तो यदि रैंप बने हुए हैं तो उसमें आपको यस लिखना है। 2.19 में बिंदु संख्या जो J है वो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की उपलब्धता की सूचना चाहिए गई है। और जो 2.24 है इसके अंदर विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की उपलब्धता की सूचना चाहिए गई है। तो जिन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जो भी, तो उसके अनुसार इसको आपको यस करना है। 38 में बिंदु संख्या ABE पर शिक्षकों को प्रदान किए गए FLN निष्ठा प्रशिक्षण एक्टिविटी हैंडबुक एवं प्रदान की गई अन्य सामग्री की सूचना चाहिए गई है। ये सभी बिंदु इस सत्र में प्रथम बार पूछे जा रहे हैं, अतः इनकी सूचना की पूर्ति हेतु विद्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। यानी कि ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, ये जो 38 है इसमें ABE, तो इसकी जो सूचना है FLN निष्ठा की ट्रेनिंग सभी प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर हैं उनकी हुई है, तो उनके अनुसार इसकी सूचना बढ़नी है। सेक्शन 9 में बिंदु संख्या 9.1 में विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसकी जानकारी चाहिए गई है। तो ये जहाँ व्यावसायिक शिक्षा चल रही है वहाँ यस करना है, नहीं चल रही है तो नो करना है, इसकी सूचना आपको बढ़नी है।
सेक्शन 10 में पीजीआई सूचकांक की सूचना चाहिए गई है, तो इन सभी बिंदु की 100% पूर्ति करनी है। तो 10.1.1 है जिसमें आधार से संबंधित है, तो आधार सभी के बनी है, जितने टीचर हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। उसके अलावा जो इसके अंदर आप 10.14 है उसके अंदर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PMMS, तो इसमें सभी को यस करना है, क्योंकि जो भी फंडिंग हो रही है वो PMMS के माध्यम से ही हो रही है। तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन आपने PMMS पे कर रखा है तो आप यस करें, नहीं कर रखा तो PMMS पे आप रजिस्ट्रेशन करके उसको यस करें। इसके अलावा इसके अंदर जो 10.3.1 है उसके अंदर जो अटेंडेंस से संबंधित है, तो अटेंडेंस स्टूडेंट की अटेंडेंस भी साला दर्पण के माध्यम से की जा रही है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया एक तरह से, तो आपको इसमें यस करना है। और जो टीचर्स की अटेंडेंस है वो भी साला दर्पण के माध्यम से की जा रही है, तो इसमें भी आपको यस करना है। यूथ क्लब है या नहीं है उसके अनुसार आपकी जो भी विद्यालय की स्थिति है उसमें यस या नो में आपको जवाब देना है। 10.3.6 स्टेट SSA सेल्फ सर्टिफिकेशन, इसके अंदर आपको यदि आप साला सिद्धि भर रहे हैं, स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो कार्य साला सिद्धि का किया जा रहा है तो उसके अंदर भी आपको इसमें यस करना है, एक बढ़ना है। तो जिन इंडिकेटर्स की अभी मैंने चर्चा की यूडाइस 2021-22 के अंतर्गत भरे जाने वाले जो DCF में हैं वो PGI एवं गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित बिंदु हैं, तो इनको आप विशेष ध्यान रखते हुए अपने बिंदुओं की पूर्ति करें। तो यूडाइस के डाटा कंप्लीट फॉर्म बनने के बाद अब जो पॉइंट नंबर 41 है डाउनलोड DCF एंड स्कूल रिपोर्ट, ये भी प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने जो भरे हुए डाटा हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने जो भरा हुआ DCF है 21-22 का वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और आपको यदि स्कूल की रिपोर्ट निकालनी है SRC, तो वो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 41 है वो अब एक्टिव है, यहाँ से आप भरा हुआ अपना DCF PDF फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। उसी तरह के यहाँ से आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें विशेष नोट लगा हुआ है कि आप ये कार्य 1 घंटे में एक बार ही डाउनलोड कर सकते हैं, यानी अगर अभी आप यदि इसको डाउनलोड करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको 1 घंटे के बाद डाउनलोड किया जा सकता है, नोट के रूप में यहाँ लिख रखा है। पॉइंट नंबर 42 है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सर्टिफाइड के लिए लास्ट में स्टार्ट होगा। तो अभी आपने यदि आपने डाटा कंप्लीट भर दिया है तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल कर उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो PGI इंडेक्स की जो मैंने अभी चर्चा की उसमें कोई करेक्शन है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और इस प्रकार आपका यूडाइस का डाटा कंप्लीट भर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।